तरकश में बात सबसे पहले किर्गिस्तान में फंसे भारतीय छात्रों की। मध्य प्रदेश के भी कई छात्र किर्गिस्तान में फंसे हुए हैं। किर्गिस्तान में छात्र परेशान हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर यहां परिवार। ऐसे में सरकार ने संज्ञान लिया और बच्चों को सुरक्षित वापस बुलाने की पहल शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश सरकार की पहल से बड़वानी के चेतन मालवीय की किर्गिस्तान से सकुशल भारत वापसी हुई है। चेतन किर्गिस्तान में एमबीबीएस के छात्र हैं। घर वापस लौटने के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली है। चेतन ने घर वापस आने के बाद अपनी आप बीती सुनाई। दहशत के साए में 5 दिन अपने फ्लैट में बंद रहे वो 22 मई को किर्गिस्तान से कजाकिस्तान की राजधानी अलमाटी पहुंचे और वहां से फ्लाइट लेकर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकेंट पहुंचे, जिसके बाद 25 तारीख को वो दिल्ली वापस आए हैं। का माहौल था, वहाँ से लौटने में हमें बहुत टाइम लगा और हमें जैसे जो समय लगता था वो समय भी बहुत ज़्यादा हुआ है और दहशत के माहौल से आज हम घर आ गए। क्या परेशानियाँ हुई आपको? किस तरह आपने 4-5 दिन जो हिंसा के बाद थे तो किस तरह से गुजारा? आप कैसे लौटे फिर आप? वहाँ पर बहुत दहशत का माहौल था, बच्चे बाहर नहीं निकल रहे थे और लाइटें भी ऑफ रखी थी हमने और ना तो कोई बाहर जा रहा था, या तो जाता है तो फिर दूध लेने भी जाता है कोई, तो उन्हें धक्का मार के वहाँ के दुकानदार मना कर रहे थे कि आप विदेशी छात्र हो, आप यहाँ से चले जाओ। बेटा किर्गिस्तान से सकुशल वापस घर लौट आया है परिवार में और हम लोग सभी खुश हैं। क्या चाहते हैं आप? कैसा होना चाहिए? सरकार को क्या मदद करनी चाहिए? इसकी जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होना चाहिए और पढ़ाई भी ऑनलाइन होना चाहिए। तो देखिए, चेतन के पिता कैलाश मालवीय ने बताया है कि बेटा सकुशल वापस आ गया, इसकी हमें बेहद खुशी है। अब उनकी मांग है कि हालात पूरी तरह से जब तक सामान्य नहीं हो जाते तब तक बच्चों की क्लासेस और परीक्षाएं ऑनलाइन ही की जाए। किर्गिस्तान में जो बच्चे फंसे हुए हैं उनके माँ बाप बेहद परेशान हैं और ऐसे में चेतन के पिता की बातें आपको हम सुनवा रहे थे। मध्य प्रदेश के छात्रों का अपने घर वापस लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। किर्गिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं उज्जैन के रवि सराठे भी भारत वापस लौट आए हैं। वापस लौटने पर उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आभार व्यक्त किया है और साथ ही किर्गिस्तान में प्रवासी छात्रों पर हो रहे टॉर्चर के बारे में भी जानकारी दी है। छात्रों के और लोकल्स किर्गिस्तानी लोगों के बीच में बहुत झगड़ा हो रहा था, जिसके कारण किर्गिस्तानी लोग छात्रों पे बहुत हिंसा जता रहे थे और जहां पे छात्रों के हॉस्टल्स में घुस के और छात्र जहां भी दिख रहे थे फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स, उनको मारा जा रहा था। तो इसमें हम बहुत चिंतित थे और बहुत डर का माहौल वहां पे फैल गया था। तो मैंने जैसे ही मेरे माता पिता को ये बात बताई, माता पिता भी बहुत चिंतित हुए हमारे लिए और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को विस्तार में एक पत्र लिखा। जैसे ही ये पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा, उन्होंने तुरंत हमें वीडियो कॉल करा, पर्सनली मुझसे वीडियो कॉल हुआ और मेरी बहुत हिम्मत बांधी। उन्होंने बोला कि अपन तो उज्जैन के हिम्मत वाले लोग हैं, जो सुन के हम सब में एक बहुत ही खुशी का माहौल हो गया कि हमारी सरकार हमारे लिए इतनी चिंतित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का उज्जैन आना होता है। तो मैं पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे मिलके अपने परिवार की तरफ से और जो भी स्टूडेंट्स की उन्होंने हिम्मत बनाई है उनकी तरफ से आभार प्रकट करना चाहूंगा। किर्गिस्तान में भारतीय मूल के युवाओं से हॉस्टल में घुसकर मारपीट की जा रही है। यह हिंसा 17 मई को शुरू हुई और देखिए ये तमाम तस्वीरें सामने आई हैं वहां से। आपको बता दें, मिस्र और अरब के छात्रों का क्षेत्रीय रहवासियों से टकराव हुआ था, जिसका इल्जाम भारतीय और पाकिस्तानी विद्यार्थियों पर लगाया। इसके बाद वहां के लोग विद्यार्थियों को हॉस्टल में घुसकर मारने लगे। इस हिंसक घटना के कई छात्रों की मौत भी हो गई है। इस घटना में आलम यह था कि छात्रों का कमरे से बाहर निकलना दुश्वार हो गया था और इसके बाद सरकार ने संज्ञान लिया और बच्चों को वापस बुलाने की पहल शुरू कर दी है। और किर्गिस्तान से जो छात्र लौटे हैं, हम उनसे ही बातचीत करेंगे कि क्या महसूस किया उन्होंने और अब क्या फील कर रहे हैं। किर्गिस्तान से जो लौटे हैं रवि सराठे और चेतन मालवीय हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है ZMPCG पर। रवि जी, पहले मैं आपसे जानूंगी कि कैसा माहौल वहां पर था, कहां से शुरुआत हुई और कैसे आप अपने प्रदेश तक पहुंचे हैं? वहां पे बहुत ज्यादा डर का माहौल उस समय फैल गया था। ये 17 मई को हुआ था सब, जब वहाँ के लोकल्स ने फॉरेन स्टूडेंट्स को मारना पीटना चालू कर दिया। वहां पे पत्थरबाजी हो रही थी, हॉस्टल्स पे पत्थरबाजी की जा रही थी। हॉस्टल्स के दरवाजे तोड़ के वहाँ के लोकल्स अंदर आके स्टूडेंट्स को मार रहे थे
यहाँ तक कि गर्ल्स हॉस्टल में भी अंदर घुस के लड़कियों के साथ छेड़खानी की गई। तो वहां पे बहुत ही ज्यादा डर का माहौल हो गया था उस समय। ठीक है चेतन, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी आपको वापस आने में, और मैंने आपके पिता को भी सुना, काफी खुश हैं। अब उनकी मांग ये है कि ऑनलाइन परीक्षाएं और पढ़ाई करा दी जाए, कितना सहयोग मिलने वाला है? मैम इसके लिए तो यूनिवर्सिटी को सोचना होगा कि एग्जाम ऑनलाइन ही ले, क्योंकि अब वहाँ जाना मतलब सुरक्षित तो महसूस नहीं करता हूँ जाना। वैसे सामान्य हालत होती है तो फिर जाऊंगा, और एग्जाम ऑनलाइन ही होना चाहिए। वैसे हमारे यहाँ भी नॉक हुआ था दरवाजा, 5-6 लोकल आए थे और उन्होंने गेट खोला था, पर हमने खोला नहीं। ठीक, मैं लौटती हूँ आपके पास। रवि, आप बताइएगा जरा, क्योंकि देखिए अपने देश वापस लौटने की खुशी हर किसी को होती है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों से जब आप वापस आते हैं तो भगवान का शुक्र करते हैं, और ऐसे में सरकार की ओर से जो आश्वासन दिया गया और जो कोशिशें की जा रही हैं किस हद तक पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। और अब अगर मैं बात करूं, अब परीक्षाओं को लेकर बात करें तो क्या लग रहा है आपको, क्योंकि वहां के हालात बताए जा रहे हैं, कई छात्रों की मौत भी हुई है। जी बिल्कुल, वहां पे कई छात्रों की मौत भी हुई है, और भी रिसेंटली एम्बेसी ने बोला है कि जिस किसी को भी एयरपोर्ट तक जाने की सिक्योरिटी चाहिए उनको वो सिक्योरिटी प्रदान करेंगे। तो ये बहुत ज्यादा अच्छा मूव है एक एम्बेसी की तरफ से भी। और अब परीक्षा का हमारे कॉलेज पे ही है कि वो ऑनलाइन लेना चाहेंगे या जैसे भी लेना चाहे। बाकी हम तो चिंतित ही हैं कि आगे परीक्षा का क्या होने वाला है, क्योंकि हमारी तो पूरी पढ़ाई अभी बाकी है। चेतन, पूरी पढ़ाई की बात रवि कर रहे हैं, और ऐसे में आपके दिमाग में भी वही टेंशन चल रही होगी, क्योंकि जब एक छात्र अपनी तैयारी करता है तो दिमाग में सबसे ज्यादा परीक्षाओं को लेकर वो चल रहा होता है कि कैसे वो अपने भविष्य को सही करेंगे इन परीक्षाओं को पार करके। लेकिन अब परीक्षाओं पर ही संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। यूनिवर्सिटी से क्या सांत्वना दी गई है, किस तरह से बोला गया है, क्योंकि सहयोग करने की बात कही गई थी कि यूनिवर्सिटी से लेकर एयरपोर्ट तक जाएंगे तो सिक्योरिटी दी जाएगी, लेकिन अब एग्जाम्स का क्या, पढ़ाई का क्या? आपने मांग की ऑनलाइन की, लेकिन अभी तक शायद कुछ रिप्लाई नहीं मिला इस पर। मैम यूनिवर्सिटी बता रही है कि 15 अगस्त के बाद एक ऑफलाइन एग्जाम होगी और वहां जाकर ही एग्जाम दी जाएगी। 4th ईयर की लास्ट मतलब 8th सेमेस्टर की एग्जाम होगी मैम, पर एग्जाम ऑनलाइन होना चाहिए, तो यही चाहते सारे छात्र। चेतन, कितने सेमेस्टर्स बचे हुए हैं आपके? मैम 2 सेमेस्टर बचे हैं, मेरा लास्ट ईयर बचा है, 5th ईयर। अच्छा, और वापस जाकर वहीं परीक्षा देनी होगी। क्या यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई सिक्योरिटी, कोई सेफ्टी की बात कही गई है? मैम यूनिवर्सिटी कह रही है कि अब थोड़ा थोड़ा माहौल शांत होगा तो आपको बुला लिया जाएगा। वैसे अभी लग नहीं रहा इतना कोई सेफ माहौल है यहाँ पर। ठीक, रवि, बताया जा रहा है कि बाहरी छात्र थे जिनकी आपस में लड़ाई हुई थी और उसका इल्जाम भारतीय और पाकिस्तानी छात्रों पर लगा, और परिणाम ये हुए कि भारतीय और पाकिस्तानी छात्रों पर हमले होने लगे, हॉस्टल में घुस कर मारना शुरू कर दिया गया। तो इसको थोड़ा सा आप बताइएगा विस्तार से कि कैसे शुरुआत हुई, क्या हुआ था, वाकया क्या था? जी बिल्कुल, शुरुआत ऐसे हुई कि एक इजिप्टियन हॉस्टल है बिश्केक में, तो वहां पे 2 से 3 लोकल्स अंदर आ गए और कुछ आपसी मुठभेड़ उनके बीच में हुई, जिसके कारण जो इजिप्टियन स्टूडेंट्स थे उनने लोकल्स को बहुत बेरहमी से, बहुत बुरी तरीके से मारा। तो ये जब खबर बाहर गई कि वहां पे लोकल्स को स्टूडेंट्स मार रहे हैं, सारे वहां के लोकल किर्गिज जो लोग हैं वो बहुत गुस्से में आ गए, और उन्होंने सारे स्टूडेंट्स पे हमला चालू कर दिया। ठीक, रवि, आपके घर वाले काफी खुश हैं और आपकी भी हमने बातें सुनी, और सीएम से जब बात हुई तो उन्होंने आश्वासन दिया, सभी छात्रों की हिम्मत बंधाते हुए नजर आया, और आपने ये कहा कि जब उज्जैन सीएम पहुंचेंगे तो आप पर्सनली उनसे मिलकर थैंक यू भी बोलेंगे। फिलहाल अभी सरकार से किस तरह की क्या मांगे हैं, क्या चाह रहे हैं? अभी सरकार से यही मांगे कि जो भी बच्चे वहां पे बचे हैं, क्योंकि अभी वहां पे बहुत सारे और बच्चे बचे हैं, तो उनकी जो यहाँ इंडियन रिटर्न है उसमें जितनी भी हेल्प की जा सके वो सरकार अपनी तरफ से करे, और बाकी सरकार अच्छा कर रही है। ठीक है, रवि, आपके कितने सेमेस्टर की पढ़ाई रह गई है? मैं करंटली थर्ड ईयर में हूँ और मेरी 3 साल की और पढ़ाई बाकी। ठीक, चेतन, आप बताइएगा सरकार से क्या आपकी मांग है, और जब
आपकी बातचीत हुई, क्योंकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव हमेशा यही कहते रहे कि हम अपने प्रदेश के लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्परता से आगे रहेंगे, और अभी भी उन्होंने छात्रों से बातचीत भी की जब वहां पर और छात्र फंसे हुए थे। आप लोगों से भी संभवतः बातचीत हुई है, तो क्या आश्वासन मिला है और अब आपकी क्या मांग है? मैम, आश्वासन ये मिला है कि जो भी बचे हुए छात्र हैं जो उज्जैन के रहने वाले हैं उनकी परीक्षा के बाद घर वापस करवा देंगे। पर अभी तो पता नहीं, बहुत से फंसे भी है छात्र जो उज्जैन के रहने वाले हैं, बाकी मध्य प्रदेश से जो भी छात्र है वो वहीं पर है, उन्हें वापस लाया जाए और उन्हें अपने घर तक सही सलामत पहुंचाया जाए। चेतन, 4 घंटे का सफर आपने 4 दिन में तय किया है, और ऐसे में इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है, परेशान हो जाता है, और कुछ शायद सोचने समझने की शक्ति भी क्षीण हो जाती है, क्योंकि उस वक्त आपके दिमाग में कई सारी टेंशनें होती हैं और आपका सफर और बढ़ गया है, तब बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। वो एक्सपीरियंस जरा शेयर कीजिएगा कि 4 घंटे का सफर 4 घंटे में आप 4 दिनों में किस तरह से तय किया है? मैम, वैसे मेरी फ्लाइट तो बिस्केट टू दिल्ली थी, जो कि 4 घंटे का सफर होता है, पर वहाँ पर ऐसा अफवाह उड़ा दी गई थी कि यहाँ पर बॉम्ब है, तो सारे बच्चों को वहाँ से एयरपोर्ट से इवैक्यूएट करा गया। वहाँ पर किसी को की सारी फ्लाइटें रद्द हुई। फिर 22 मई को हमने सोचा कि अब कजाकिस्तान से ही टिकट कराना पड़ेगी, तो फिर हम कजाकिस्तान गए, अलमाटी, जहाँ से हमने टिकट करवाई। वहाँ से हम निकले 7 बजकर, शाम की 7 बजे बिश्केक से निकले और रात की 2 बजे हम कजाकिस्तान पहुंचे, अलमाटी, जहाँ से हमारी फ्लाइट थी सुबह 8:45 को 24 को। फिर 24 वहाँ से निकलते हुए हम ताशकेंट पहुंचे, उज्बेकिस्तान, जहाँ पर हम 12:15 बजे पहुंच चुके थे। पर वहाँ पर यही दिक्कत थी कि हमें रुकना था, और वो भी 18 घंटे। एयरपोर्ट पर ना कुछ खाने की सुविधा है, ज्यादातर नॉन वेज होता है, तो हमने सिर्फ सैंडविच खाया और कोल्ड ड्रिंक पी, बाकी 18 घंटे वहीं बिताए। और फिर अगले दिन सुबह के 10:45 को हमारी वहां से फ्लाइट निकली ताशकेंट, जो कि दिल्ली में 12:15 बजे पहुंची। ठीक है। और यहाँ पर मेरे भाई थे जो मुझे दिल्ली से लेके अपने घर इंदौर तक ला। ठीक है। रवि, आपसे जानना चाहूंगी, आपके साथ और कितने वहां पर भारतीय छात्र, और किस तरह से खाने पीने की व्यवस्था हुई है? क्योंकि जब आप हॉस्टल से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, कुछ सामान चाहिए, तो यूनिवर्सिटी का कितना सहयोग मिला है? जी, यूनिवर्सिटी का पूरा सहयोग मिला, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहता था, तो सारा खाने पीने का और सारा जो भी सामान था वो यूनिवर्सिटी हमें अवेलेबल करवा रही थी, मेस अवेलेबल करवा रही थी। पर जो मेन दिक्कत आ रही थी वो वहाँ जो फ्लैट पे बाहर बच्चे रह रहे थे उनकी दिक्कत थी, क्योंकि वो बिल्कुल फ्लैट से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। पर इस पॉइंट पे भी यूनिवर्सिटी ने हमारी हेल्प करी, और उन्होंने बोला कि जो भी फ्लैट पे बच्चे बाहर रह रहे हैं वो हॉस्टल में आ सकते हैं, और जिस प्रकार की भी मदद हो सकती है वो करवाई जाएगी। ठीक है। चलिए रवि और चेतन, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप अपने प्रदेश, अपने घर वापस आ गए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपकी जो मांगे हैं वो भी पूरी हो जाएं, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।